Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविक हैं, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। तारापुरी स्थित एक क्लिनिक है डॉक्टर अलीम की। तमाम देश व प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों से निवेदन करते हैं कि अपने समाज की तो आप ख्याल रखें, साथ ही अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। अगर जरूरतमंद है तो आप उनकी जरूरतों को थोड़ा सा पूरा कर दें ताकि वो राय खुदा में आपका खर्च हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के डॉक्टर अलीम। तारापुरी स्थित डॉक्टर अलीम की क्लिनिक है, जरूरतमंदों की समय समय पर जरूरतें पूरी करते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर अलीम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें अब विस्तार से। फरफराना रोड, सूरत सिटी, मोदी नगर, गाजियाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाबा खाटू श्याम का फागुन महोत्सव। ये तो आप सभी जानते हैं, काफी लोग चाहते हैं कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जानकारी भी दी गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं, धर्म जाति को लेकर काफी लोग बातें बनाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्म के साथ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर पैसा कमाया जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं। सालों से मना रही है फागुन महोत्सव खाटू श्याम का। जी हाँ, जैसे आप सभी जानते हैं कि तन मन धन से भगवान के ऊपर सभी लोग वारना चाहते हैं, मगर हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार, मगर चमत्कार को नमस्कार तो जब कहा जाता है जब किसी ने चमत्कार देखा हो, मगर यहाँ एक चमत्कार ऐसा है जो वाकई दिखता है। काफी हर्षोल्लास के साथ उनका फागुन महोत्सव मनाया गया, जिसमें तमाम भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और हम आपको बताना चाहते हैं कई सालों से भक्ति में लीन है और भगवान की श्रद्धा से पूजा करती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पूजा करती हैं। तमाम भक्तों ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपने बारे में जानकारी दी। कितने लोगों को इससे फायदा होता है। काफी लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ आकर तो भूल जाते हैं कि हम हैं क्या, और जो कुछ हमारे पास आज है वो सब खाटू राम की कृपा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा की स्पेशल स्टोरी। साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी सम्मानित किया गया। वहां पर काफी हर्षोल्लास के साथ लोगों ने नगमा का भी स्वागत किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। मन की बात सवारे बाबा खाटू श्याम का मना रही हैं फागुन महोत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ। कई साल से निशा शर्मा भक्त उनके साथ हमेशा तन मन धन से खड़े रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि फागुन महोत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खाटू श्याम भगवान का उत्सव मनाने में हर कोई अपना तन मन धन लगाता है। कई सालों से निशा शर्मा मना रही हैं उनका फागुन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ। महोत्सव मनाती आई हैं। फागुन महोत्सव के पावन अवसर पर तमाम भक्त इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि निशा शर्मा किस तरह से फागुन महोत्सव खाटू श्याम बाबा का मनाती हैं। उनका कहना यह है कि बाबा का करम जिस पर हो जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। मैं कुछ भी कभी नहीं थी, मगर जब से बाबा की कृपा हुई है मेरा तन और मन बाबा की लीन में मस्त है। मैं बाबा के लिए हमेशा ऐसे ही खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। मेरा कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिससे बाबा नाराज हों। मैं अपने देश और समाज के लिए हमेशा बाबा से कृपा की दुआ करती हूँ, मन्नतें मांगती हूँ बाबा से। तमाम भक्त बाबा के दरबार में आते हैं तो लीन हो जाते हैं। बाबा के लिए काफी तन मन धन से खर्च करते हैं और इस कार्यक्रम में आने के लिए कोई भी एक भी पैसा नहीं लेता है। काफी सालों से इनका उत्सव मनाती आई हूँ। फागुन महोत्सव के पावन अवसर पर तमाम लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान की शक्ति इतनी होती है, अगर आप सही से भगवान की आराधना करें, प्रार्थना करें और भगवान को दिल से माने,
बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझाना चाहती हूँ कि भगवान को चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं। भगवान स्वयं माँ बाप के रूप में होते हैं। अगर आप लोग अपने भगवान, अपने ईश्वर को सच्चे से राजी कर लें तो आपके पास सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आपके पास हर दौलत आ सकती है। काफ़ी लोगों ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से भक्तों ने बाबा की तारीफ करी। साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। आपको हम दिखाते हैं पूरी कवरेज, जिस तरह से आज बाबा का फागुन उत्सव मनाया गया हर्षो उल्लास के साथ। तमाम भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। खाटू शाह बाबा का फागुन उत्सव मनाया गया काफी हर्षोल्लास के साथ, भक्तों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। जैसे बात बात पर रोते हैं ना, उसका भी एक रीजन है कि मजा बरस स्वागत है ट्रेन के ऊपर। हाजिर लगाने के लिए आ रहे हैं दिल्ली से चल कर गए योगेश नादान जी। बड़ाई आदेश हुआ है श्री योगेश नादान जी। श्री खाटू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष श्री अनिल गोयल जी मेरठ वाले हैं, आपका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली। मुझे इसका कोई मलाल नहीं, आंसुओं की तरह से निकली हूँ और वापसी का कोई सवाल नहीं। मजा बरसात का चाहो तो उधर मत आओ, इधर आओ। वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतनी दूर हो गया जितना दिल के करीब था। और मेरे नसीब की मजबूरियां तो देखो, मैं फिर भी प्यासा रह गया, समंदर करीब था। संसार में कोई आपसे रूठ नहीं सकता, और अगर कोई रूठ भी जाए और तुमसे बाबा से रूठ जाए तो एक बात कह देगा, तो रूठा रूठा सा लगता है बाबा। तो हमें तो हंसते जाते जय श्री श्याम, एक बार जय श्री श्याम। और इसी के साथ वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, जिसके प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम, डॉक्टर साधना मित्तल, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और मेरठ के एडवोकेट के पावा। मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। एडवोकेट मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना ना भूले, नगमा के साथ। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नगमा बुलंदियों पर रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ, जिसके प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, डॉक्टर साधना मित्तल, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल।
मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से निशा शर्मा ने बाबा खाटूराम का फागुन महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया, साथ ही जानकारी भी दी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं भक्तों ने भी काफी बढ़ चढ़कर भाग भी लिया और साथ ही भक्तों ने अपनी राय भी दी कि बाबा का महोत्सव मनाने की कितनी उन्हें खुशी होती है और बाबा उन पर कितना करम कर चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। फागुन महोत्सव होने जा रहा है, कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है और मैं अपने बाबा से किन शब्दों में बाबा का बोलूं, मतलब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने बाबा के लिए बहुत कुछ बोल सकूं क्योंकि मेरी जीभें इस काम की नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे अपने बाबा पर खुद से ज्यादा भरोसा, क्योंकि अक्सर मुझे लगता था कि बाबा मेरे घर कब आओगे। कहती थी मैं भी, सुनते थे वो भी, लेकिन बाबा ऐसे आते हैं उसका अंदाजा मुझे नहीं था कि बाबा बिना किसी मतलब मैं नहीं बोल सकती बाबा के लिए। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये सच्ची भावना है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। सही मायनों में कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर एक विवाद पैदा कर रखा है, मगर सच में प्रेरणा और जो दिल से प्रार्थना होती है वो ये होती है। अल्फाज नहीं मिल रहे हैं मैम को कि वो इसके बारे में क्या कहें, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को हम सारी जानकारी दें। आइए बात करते हैं मैम से। मैम, वैसे आपने जो करा है बहुत अच्छा करा है और क्योंकि ये होना चाहिए हमारे समाज में। आज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे गलत रास्ता पे जा रहे हैं और वो लोग इस तरह रास्ते पे नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैं बाबा के लिए, मैं बाबा की अपार शक्ति मानूं, बाबा का करिश्मा मानूं। यहाँ पर मौजूद है मेरा छोटा भाई सुशील गौतम दिल्ली से, ये इस चीज का गवाह है मेरे साथ कि मतलब बाबा क्या है। इधर बैठी मेरी आदरणीय संतो हमारी सुषमा दीदी जो बख्तावरपुर दिल्ली से हैं, ये सब उधर बैठी है मेरी छोटी बहन प्रेमका गुप्ता, उधर बैठी है मेरी शालिनी दिल्ली से। ये सब वो लोग हैं जो रोज इस कीर्तन में आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं लाइव कीर्तन करती हूँ लोग सामने बैठ के अपने आप को बाबा के सामने परोसते हैं, लेकिन मैं दूर दूर तक बाबा के सामने नहीं होती। केवल मैं बाबा को, मैं चाहती हूँ कि बाबा को हर कोई घर घर जाने और घर घर बुलाए। यानी कि जो आपकी प्रेरणा है वो ये है कि खाटूराम जी को मुझे आगे नहीं जाना, बिल्कुल मुझे आगे नहीं जाना, मुझे अपने बाबा को घर घर ले जाके जाना, क्योंकि ये कलयुग का चमत्कारी देव है। लोग कहते हैं एक दूसरे को, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ बाई प्रूफ कि सचमुच में मेरा बाबा चमत्कारी है। कैसे आपको लगता है जब आप यहाँ पूजा करती हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो मेरी बेटी बताएगी उसका जवाब। तो आइए हम कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर खाटूराम बाबा की क्या मान्यता है और किस लिए उनको पूजा जाता है। कड़ी में कड़ी जोड़ेंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे प्लीज थोड़ा सा आगे चले और देखते हैं क्या उनको लगता है ऐसा कि इस कार्यक्रम में हमें जान डालनी चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ये हारेगा साथी है। सबसे बड़ी बात ये जो हार के इसके द्वार पे जाते हैं वो जीत के वापस आता है। और आपको क्या जीत मिली? हम ये चाहिए हमारे दर्शक। मेरी जीत है, मेरी बाबा मेरे साथ है, तो हर कदम पे जीत है मेरी। तो कभी मैं सोच ही नहीं सकती मैं हार गई, तो गिरने से पहले उठा लेता है भाव में। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेरणा होनी चाहिए, ये फीलिंग होना चाहिए हम अपने समाज और देश के प्रति और हमें अपने ईश्वर के प्रति। ऐसा नहीं कि जो कहते हैं वो करते नहीं है, और ईश्वर के प्रति अगर आप लगाओगे तो सच में आपको जिंदगी जीना आएगी। एक कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, एक कड़ियां और जोड़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे दर्शक हमारी जानकारी पूरी लेना चाहेंगे। एक कड़ी में कड़ी फिर जोड़ेंगे क्योंकि सवाल बहुत है और समय बहुत कम है और हम अपने दर्शकों को जानकारी पूरी देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से इस कार्यक्रम के बारे में? आज आपने अपनी बहन को काफी सपोर्ट लगाई और तमाम लोगों को जागरूक करते हैं ईश्वर के प्रति। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। और एक सबसे बड़ी बात कि जिस जगह हम बैठे हैं ये सिद्ध धाम है। इस धाम पे लोगों के काम बनते हैं, फोन कॉल से ही लोगों की जो कठिनाइयाँ वो दूर हो जाती हैं। आज हम ऐसे ही नई दिल्ली से इतनी दूर चल कर आए हैं मोदी नगर, लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता हमने फासला तय किया है। और कलयुग के देव हैं, कलयुग की सरकार है हमारी बहन निशा, जो शाम दिवाली निशा के नाम से मशहूर है। और वो सच में ही दीवानगी है। उसके अंदर दीवानगी के अंतर्गत जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से उनसे रोजाना जुड़ते हैं वो करीबन ज़्यादा नहीं 300 साढ़े 300 लोग जुड़ते हैं। और 300 साढ़े 300 लोगों में ये लगा लीजिए कि करीबन
50% लोगों के काम एक बार हाजिरी फोन से ही लग जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि आपकी जो बहन है उन्होंने काफी लोगों को इस माध्यम से जोड़ा और सच्चाई दिखाने की हम लोग कोशिश करते हैं, हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए कि आपको क्या फील होता है यहाँ आकर? देखिए, चमत्कार कोई नमस्कार है इस कलयुग में। आजकल तो जो चमत्कार होता है कोई नमस्कार होता है, लेकिन ये श्याम बाबा है। श्याम बाबा प्रत्यक्ष आपको परिचय मिलता है हर चीज का। इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस दरबार में आने के बाद जो पॉजिटिविटी और जो ये सकारात्मक ऊर्जा हमारी जो यहाँ पर आती है वो बहुत अलग है, और मैं कहूँ कि यहाँ पर आके हमें बहुत अलग मिलता है। ये बहुत थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं काफी सवाल हैं और हम सवालों के साथ इस कड़ी को जोड़ेंगे। एक कड़ी और हमारे साथ जुड़ने आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप पूरी जानकारी दें, क्योंकि सही मायनों में अधूरी जानकारी खतरनाक होती है और हम अपने दर्शकों को जानकारी पूरी देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और खाटू राम जी के बारे में? आज का कार्यक्रम एक बहुत ही अनूठा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो अभी तक बाबा से लोग पूरे नहीं जुड़ पाए थे, दूर दूर से आज भजन गायक और श्याम प्रेमी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक कीर्तन के साथ साथ आज ऐसा महासंगम हुआ है जिसमें सभी भजन गायक जुड़कर आज बाबा के दर्शन करा रहे हैं और बाबा से मिला रहे हैं, क्योंकि मेरे बाबा श्याम हारे का सहारा है, सबको अपनी शरण देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम अपने दर्शकों को जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि सही मायनों में आपको सही ज्ञान मिल सके। आखिर वो यहाँ भक्ति में क्यों आते हैं, क्या लीन मिलती है उनको, क्या ऐसी प्रेरणा मिलती है जो पीछे चले आते हैं बाबा की भक्ति में? बहुत स्वागत है सर आपका। हम चाहेंगे हमारे दर्शक को थोड़ा सा अपना परिचय और जानकारी दें आप। ऐसे ही नहीं झुकता, बाबा हारे का सहारा है। मेरे सभी भाई बाबा के सभी सेवादार बता रहे हैं, बस एक बार हार करके जो बाबा के चरणों में आ जाता है, बाबा उसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसकी कभी भी नैया डूबने नहीं देते। तो आप देख सकते हैं ये प्रेरणा है लोगों के मन में। थोड़ी थोड़ी कड़ियाँ और जोड़ेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो एक ही बात कहूँगी, हारे का सहारा शाम हमारा, और कहा है कि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। बिल्कुल, पर आपका जहाँ दिल, जहाँ आपकी श्रद्धा करे, आपको वहाँ शीश झुकाना है। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा मंदिर अपना मन। बिल्कुल सही कहा। आप दिखाओ दुनिया को कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, नहीं, ये जानता है बाबा कौन क्या करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सही मायनों में चमत्कार को नमस्कार तो कहा जाता है, मगर आपका खुद का जो दिल होता है वो सच्चाई बयान करता है। आपका दिल कहता है कि क्या करना है और उसी मार्ग पर चलना भी चाहिए। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं और सवाल लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल में और सवाल जोड़ते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं लेकिन जनता की आवाज के? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे। मैं योगेश नादान दिल्ली से, बाबा का माँ का लाडला बच्चा, और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिसके दर पे सर झुकाने से सब कुछ मिल जाता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ना हम इससे मांगते हैं और ये बगैर मांगे ही हमें सब कुछ दे देता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जब चमत्कार होता है पता भी नहीं चलता किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। और दान वो होता है जो एक हाथ से दे दूसरे हाथ। बिल्कुल सही कहा सर ने कि दान वो होता है जो एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता न चले। कड़ी और जोड़ते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और समय बहुत कम है, तो थोड़ा सा आप जानकारी दें। कैसा लगता है आपको जो आप यहाँ दरबार में आते हैं? नहीं कह सकती कि यहाँ में लोग पता नहीं क्या क्या नौकरी करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें जो नौकरी दी हुई है ना, जिसके साथ एक सरकारी नौकरी से, और हमारा भरोसा, हमारी आस्था बाबा श्याम के साथ सिर्फ इतनी होती है कि ये डरा सकता है लेकिन डुबा कभी भी नहीं सकता। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे मैम? तन से और धन से सही मायनों में मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में रहता है और ईश्वर को मानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जो हमारा दिल कहता है करना वो चाहिए। दुनिया में नहीं रहना, हमें ऊपर भी जाना है तो कुछ काम ऐसे करना चाहिए जो देश और समाज के अच्छाई के लिए हो। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर एक आवाज को इसी तरह से बुलंद करती और करती रहेगी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731।
मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है, आपका चैनल आपके हाथ में है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मैं आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।